हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी टीच। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको रेलवे ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, लोको पायलट का सेट पेपर 3 लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ आप सबको सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का क्वेश्चन सब अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके एमडी टीच को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे नए नए अपडेट, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है जेनेवा। ओके फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। তুমি চুন পানি লইছো দবো হনব চুপচাপ বো দরজা আন্দা লাগাই লাও दरजा हम लगाई लो भीतरी आओ ना गाड़ी आवाज आए। एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन है? जिसका आंसर होगा चीन। एशिया में सबसे ज्यादा मछली सर्वाधिक उत्पादन चीन ही करती है। ओके फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, भुनुई किस महाद्वीप में स्थित है? भुनुई कौन सी महाद्वीप पे स्थित है? इसका आंसर होगा एशिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वन किस देश की मुद्रा है? वन किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर होगा उत्तरी कोरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? एशिया में जितने सारे नगर है उन सब में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा टोक्यो, जो जापान का राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे भारत में जो योजना आयोग होते हैं उनका अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1951। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? जिसका आंसर होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? इसका आंसर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी है वो कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है? मुद्रास्फीति होने से सबसे ज्यादा किसे हानि होती है? आंसर होगा लेनदार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुष्णानु की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा मथुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? आंसर होगा भीम टू। ओके फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? आंसर होगा यूरोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कील नहर किसे जोड़ती है? इसका आंसर है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार क्या है? नाभिक का आकार है 10-10 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, सरगोसो सागर कहाँ अवस्थित है? उसका आंसर होगा उत्तर अटलांटिक महासागर में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल।
ओके, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में जो पंचवर्षीय योजना बनती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। ओके, अब आते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर ही दोनों का संयुक्त बैठक बैठती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? तो अभी जो बोले हैं लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर जो राज्यसभा एवं की संयुक्त बैठक होती है, वो भारत में अब तक कितनी बार हुई है? तो अब तक 4 बार हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? इसका आंसर होगा 1909 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम? जी नहीं, इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे होंगे। अगर अच्छा लगे तो आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग कीजिए। थैंक यू।